नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 5 अप्रैल 1983 के अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बाप और बच्चों के इस अनोखे रूहानी मिलन को, इस अलौकिक मेले को देखकर अपनी अपार खुशी व्यक्त की। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान अपने बच्चों के बीच आकर मुस्कुरा रहे हों। हाँ, बिल्कुल। बाबा ने इस मेले की दिव्यता और इसकी क्या कहते हैं खासियत पे बहुत जोर दिया है। जैसे दुनिया में हम देखते हैं मेले अक्सर नदियों के किनारे लगते हैं या किसी मूर्ति के निमित्त बनते हैं, लेकिन ये मेला तो चैतन्य है। चैतन्य, हाँ। ये रूहानी मेला महानदी यानी हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और ज्ञान के सागर स्वयं शिव बाबा के संगम पर लगा है। ये मिलन सिर्फ बाप और बच्चों का है, किसी जड़ नदी या मूर्ति का नहीं। बाबा ने कहा, देखिए ऐसा दिव्य मेला पूरे 5000 साल के कल्प में बस अभी इसी संगम युग पर ही होता है। ये मधुबन की भूमि कितनी भाग्यशाली है जहाँ ये डबल मेला लगता है। एक तो बाप दादा का आपस में मिलन और दूसरा बाप दादा और हम बच्चों का मिलन। कितनी सुंदर बात है। और बाबा देखिए भविष्य की भी सोचते हैं। जैसे जैसे हम ब्राह्मण बच्चों का परिवार बढ़ रहा है, बाबा ने इस बढ़ती हुई संख्या के साथ मिलन की विधि पर भी मार्गदर्शन दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी यही जिज्ञासा व्यक्त की थी कि भाई भविष्य में जब परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा तब इस साकारी रूप से, मतलब इस भौतिक शरीर के माध्यम से सबसे मिलना कैसे संभव होगा। हाँ, सही सवाल था। खासकर तब जब बाबा कहते हैं कि ये शरीर भी उन्होंने जैसे लोन पर लिया है, जिसे बहुत संभाल कर चलाना होता है। जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता थी। इस पर शिव बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए भविष्य के लिए 3 स्पष्ट विधियां बताई, जो परिवार की वृद्धि के साथ साथ मिलन का स्वरूप बनेंगी। पहली विधि है बात रूप में मिलन की विशेष टोली। हाँ, इसका मतलब है कि बाबा विशेष छोटे छोटे समूहों या डेलीगेशन से मिलेंगे, जिससे वो व्यक्तिगत स्नेह का अनुभव बना रहे। अच्छा, यानी ग्रुप्स में मिलना। और दूसरी विधि क्या थी? दूसरी है शिक्षक रूप में मिलना, और वो है मुरली द्वारा। बाबा ने साफ किया कि रोज मुरली सुनना, पढ़ना, मनन करना और उसे जीवन में धारण करना, यही तो है शिक्षक रूप में बाबा से मिलना। ज्ञान की धारा तो निरंतर बहती रहेगी, चाहे बच्चे कितने भी क्यों ना हो। और तीसरी विधि, वो तो सबसे गहरी लगती है, सद्गुरु रूप में नजर से निहाल करना। इसका क्या अर्थ हुआ? ये अव्यक्त मिलन का सबसे शक्तिशाली तरीका है। देखिए, नजर से निहाल करना यानी बिना शब्दों के, बिना शारीरिक उपस्थिति के भी बाबा अपनी शक्तिशाली स्नेह और शांति भरी दृष्टि से, अपनी याद से बच्चों को सकाश दे सकते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। ये रूहानी स्नेह की दृष्टि है जो दूरी और संख्या की सीमाओं से बिल्कुल परे है। अच्छा। तो इन 3 विधियों से बाबा ने आश्वासन दिया कि हर बच्चे को बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों रूपों का अनुभव मिलता रहेगा, चाहे वृद्धि कितनी भी क्यों ना हो जाए। ये सुनकर तो दिल को बहुत शांति मिलती है कि बाबा ने हर बच्चे के लिए सोचा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही, जो अक्सर कई आत्माओं के मन में रहती है, वरदानों के बारे में। कई लोग बाबा से कुछ विशेष प्राप्तियां, वरदान की इच्छा रखते हैं ना। बिल्कुल। और यहीं बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई जब हम स्वयं वरदाता बाप के बच्चे बन गए तो सर्व वरदान मांगना कैसा? वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार। हाँ। जैसे ही हमने अलौकिक जन्म लिया, विधाता बाप ने हमारे भाग्य की अविनाशी लकीर खींच दी। बाबा ने लौकिक उदाहरण भी दिया कि जैसे दुनिया में बच्चे के नामकरण संस्कार से पहले ही उसकी जन्मपत्री बन जाती है, वैसे ही ब्रह्मा माँ द्वारा हमारा अलौकिक जन्म होते ही नाम संस्कार से भी पहले बाबा ने हमें सर्व वरदानों और अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर दे दी। पाली पैदा नहीं होना चाहिए, सदा के वरदानी तो हम हैं ही, बस जरूरत है इस स्मृति को सदा कायम रखने की, इसे अनुभव करने की। ये सोच ही कितनी शक्तिशाली है। यकीनन। और बाबा ने ये भी बताया कि ये सब प्रबंध, जैसे मधुबन में इतने सारे बच्चों का आना जाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है, ये देवी परिवार बढ़ना ही है। बाबा चाहते हैं हम खूब वृद्धि को पाते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मुरली द्वारा बात करना मिलना नहीं है? हाँ, नजर पड़नी चाहिए, वो इच्छा भी बाबा समय प्रमाण पूरी करते रहेंगे। हाँ। बाबा ने सेवा और त्याग पर भी बहुत बल दिया। कहा कि सच्चे सेवाधारी वो हैं जो स्वयं के आराम का त्याग कर दूसरों की सेवा में हर्षित होते हैं। ठीक वैसे जैसे एक माँ अपनी नींद त्याग कर भी बच्चे को सुलाने में खुशी महसूस करती है।
बिल्कुल सही उदाहरण दिया। और बाबा ने एक बड़ा लक्ष्य भी दिया कि सेवा में इतनी वृद्धि हो कि आबू तक आने वालों की लाइन लग जाए। हाँ, और बाबा ने बड़े स्नेह से यह भी स्वीकार किया कि इस लोन पर लिए हुए शरीर द्वारा जितना संभव हो सका उन्होंने बच्चों से मिलने का उल्हाना इस बार पूरा किया है। जरूर। जहाँ तक निमित्त बन सके सभी से मुलाकात की है। इससे बाबा का बच्चों के प्रति वो गहरा प्यार झलकता है। तो आज की मुरली का सार यही है कि हम अपने जन्म सिद्ध अधिकार यानी सर्व वरदानों को सदा अपनी स्मृति में रखें। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं बल्कि स्वयं भगवान के बच्चे, सदा के वरदानी पद्मापत भाग्यवान हैं। प्राप्ति हमारा स्वरूप है और ये श्रेष्ठ भाग्य हमें त्याग और सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त होता है। बाबा ने चारों ओर के उन बच्चों को जो स्नेह के चात्रक हैं, जो महात्यागी हैं और जो इस रूहानी स्नेह और मिलन का गहराई से अनुभव करते हैं, उन सभी को बहुत प्यार भरी याद प्यार और नमस्ते भेजी। अब सोचने योग्य बात यह है कि हम अपने इस अविनाशी भाग्य और सर्व वरदानों को, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने संकल्पों में, अपने व्यवहार में कैसे साकार कर रहे हैं। क्या हम सचमुच प्राप्ति स्वरूप बन के जी रहे हैं? ओम शांति।